इट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगैन हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत हमारे आपके यूट्यूब चैनल रियल रिएक्शन 2.0 में। दोस्तों, डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया जिसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर, वो भी MIV टेक्नोलॉजी के साथ। तो इस अचीवमेंट पर पाकिस्तान और चाइना की चीखें निकल गई। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। भारत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया ने अग्नि 5 के नाम से अपना एक मिसाइल कामयाबी के साथ टेस्ट कर लिया है जिसकी रेंज है 6000 किलोमीटर। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पर आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी दैट अग्नि 5 के बारे में मैंने भी पढ़ा है। इट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगैन वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वॉर मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए। डरना नहीं चाहिए, तुम पाकिस्तानियों की पतलून गीली हो जाएगी। ऐसी मिसाइल है, तुम तो ब्रह्मोस का तो सामना कर ही नहीं सके, तो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का क्या सामना करोगे? लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चलाते मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज़ जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो यस, इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज्यादा काम कर। भारत इसलिए अपने डिफेंस सिस्टम पे इतना काम कर रहा है तुम्हारे जैसे जाहिल मुल्क के लिए, और तुम्हारा जो अब्बू चाइना है उसके लिए तैयार करके रख रहा है कि जब भी तुम कोई खुजली करो भारत उसको खुजलाते रहेगा। आए दिन इंडिया के डिफेंस सेक्टर से कोई ना कोई खबर निकलकर सामने आती है कि इंडिया कभी ब्रह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। अग्नि 5 की हम बात करें तो देखें तो जिस तरह से बहरी जंगे बेड़े जो है इंडिया तैयार कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के, बाकी तो सारे इंडिया के दोस्त हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना और इंडिया का थोड़ा सा डरना चाहिए क्योंकि इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर पर काम कर रहा है। क्या वजह है इंडिया को इतना ज़्यादा खतरा लाहक है? खतरे की बात नहीं है। इंडिया जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, हमारे हमसाए मुल्क भारत से एक बहुत बड़ी खबर सामने, एक और अचीवमेंट। ऐसा अचीवमेंट भारत करेगा कि तुम पाकिस्तानियों की बस की बात ही नहीं है। तुम सपने में भी नहीं सोचे होगे कि भारत ये क्या कर रहा है। तुम्हारे बस की बात नहीं है इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना है। हमारे हमसाए मुल्क भारत की आज इंडिया में अग्नि 5 मिसाइल जो है टेस्ट किया गया है जिसकी जो रेंज है 6000 किलोमीटर है। आज भारत ने अपने इस टेस्ट के साथ पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के इस टेस्ट के ऊपर आप? यार मुझे तो यकीन करें, पहले तो समझ नहीं आई कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी को ना एक एक्सट्रीमिस्ट एंड एक इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी को शो किया जाता था जैसे उससे ना हिंदू मुस्लिम तनाज़े के अलावा वो कुछ कर ही नहीं हुआ था। लेकिन दिन ब दिन जो हम देख रहे हैं ना उस इंडिया की तरफ से जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि यार क्या चीज़ हमें सुनने को मिलती थी और क्या चीज़ जो है ना आए रोज़ हमें जो है ना देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। मैं तो इस उनकी जो अग्नि 5 मिसाइल को देख के, आज मैं वो न्यूज़ में भी देख रहा था, तो मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि
अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बने हुए मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है, और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। और सुना है कि जो हमारे रडार सिस्टम है और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान ने सलाहियत अचीव नहीं की कि इस तरह के मिसाइल को वो रोक पाए। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से उन्होंने इस तरह के मिसाइल डेवलप कर लिए। और अब तो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो हमारे डिफेंस के माहिरीन हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि भाई अब ये जो इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर के ऊपर आ पड़ी है, इसका राह हल वो कैसे ढूंढेंगे। आप इंडिया, अगर हम इस अग्नि 5 की बात करें तो इसमें MRV टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, और इस टेक्नोलॉजी के मिसाइल अभी तक जो है सिर्फ रशिया, UK, USA और फ्रांस और चाइना के पास थे। अब इंडिया भी इसी ममालिक की फहरिस्त में जो है शामिल हो गया है। जी बिल्कुल, वहीं तो हमें तो अपने डिफेंस की फिक्र पड़ गई है इस वक्त। तो यकीनन जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट होंगे और जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज़ को यकीनन देख रही होगी, और आने वाले टाइम में हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह के जदीद मिसाइल ना सिर्फ वो लॉन्च करेंगे बल्कि एक तगड़ा जवाब देंगे इंडिया को इसके हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर इस तरह के मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो उसने अमेरिका पे अटैक तो नहीं करना। वो सारी चीज़ें जो है ना, वो पाकिस्तान अगर कोई चीज़ इस तरह की बनाता है तो इंडिया वुल्नरेबल हो जाता है कि भाई उनके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई अब हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के अगर इकदाम किए गए हैं तो यकीनन उनको खतरा महसूस होता है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हमारी मिलिट्री के लोग हैं, यकीनन उनको एक खतरा महसूस हुआ होगा, और उसके तदारुक के लिए वो क्या इकदाम करें हैं ये तो वक्त ही बताएगा और आने वाला टाइम ही बताएगा। बट उनसे एक्सपेक्टेशन यही है सना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस तरह के वो मिसाइल बना रहे हैं जो कि डिफेंस सिस्टम भी जिनको जो है ना वो कहते हैं ना उनको तदारुक करने में या उसको मालूम करने के लिए बड़े वो कहते हैं ना मिजरेबल नजर आते। जब तुम्हारे यहाँ भारत की ब्रह्मोस घुसी थी, तुम ब्रह्मोस को नहीं रोक सके तो अग्नि 5 को क्या रोक लोगे? तुम्हारे पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम है ही नहीं कि तुम अग्नि 5 को रोक सको। अगर डिफेंस सिस्टम आपका नहीं काम करेगा तो आप कैसे उस चीज को पकड़ पाएंगे? मेरा मानना ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाती हैं। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान को भी जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए, हम भी इसका कोई जो है हल निकाल लेंगे। मेरा ख्याल है कि हमें फ़िलहाल इंडिया के साथ दोस्ती का और ट्रेड का कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम अपने डिफेंस सेक्टर्स पर, अपने मिसाइल्स पर जो है लगाने की बजाय जो है, नो डाउट पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, हमें चाहिए कि हम जो है दूसरे मुल्कों के साथ, खासकर इंडिया के साथ बना कर रखें। देखिए तमाम इस्लामी ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, वो इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात भी है, G20 में कंट्रीज़ इंडिया जाती भी हैं। एक वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जो मेरा ख्याल है आइसोलेट हो गया। तो मेरा ख्याल है हमें अब ये दोस्ती के लिए चीज़ें और राहें खोलनी चाहिए, ना कि लड़ने के लिए जंगी जहाज, जंगी बेड़े, मिसाइल वगैरह तैयार करने चाहिए। अच्छा, आपका नाम भी वैसे सना है, वो रोबोट फिल्म आपने देखी होगी, ठीक है ना? उसमें भी सना होती है जिससे वो रोबोट को प्यार हो जाता है, वो उसको मिलिट्री में भेजने के लिए जाते हैं तो वो फूल लगा देता है। तो माइक में फूल लगाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बट बात वही होगी कि अमन और प्यार तो फर्स्ट प्रायोरिटी है सना। देखें अब ये वेपन्स बनाना, ये तो ज़ाहिर बात है, इंसानों का भी, इंसानी जान का ज़िया है, इसमें आपको और कुछ हासिल नहीं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। इन जाहिलों के लिए, इन गधों के लिए आपका भाई ऐसे ही जाहिल, ऐसे ही गधे पकड़ के लाता रहेगा आपके मनोरंजन के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।